अच्छा जी, चलो। देखो, पहले क्वेश्चन ना डिफिकल्ट है, सही है। सो पहला क्वेश्चन मैं भी फौरन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग नहीं बना हुआ। सही है, तो इसलिए मैं जो है ना आगे लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी। आप ये दो तीन क्वेश्चन तो पहले खुद ही देख सकते हो, सही है। कि जैसे इसने आपको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट राइजेस टू द मैक्सिमम हाइट वेयर इट्स मोमेंटरली एट रेस्ट एंड देन फॉल बैक टू इट्स हैंड, ओके। Which of the following gives the acceleration of the ball at the various stages in its motion? Okay, take the vertically upward as positive. Okay, अब देखो ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये दो क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए बड़े मजे के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों को पहले देखते आओ। इनको पहले लेके चलते हैं अपने पास। ओके, लेट मी। अच्छा। सो पेस्ट या क्या। सो ये मेरे पास आ गया भैया क्वेश्चन। फाइन। अच्छा, तो इन्होंने देखो थोड़ा सा समझने का भाई। देखो, उसने कहा कि वर्टिकली, मैं ये एक दो क्वेश्चन खुद से करवा रहा हूँ, फिर मैं तुम लोग से आ जाऊंगा, ओके। सो डोंट वरी। सो इन्होंने हमें कहा हुआ है कि भाई हमारे पास जो है ना, ये कलर यूज करें, यूज करें, सही। सही है। सो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को उन्होंने अपवर्ड थ्रो किया है, सही है। और अपवर्ड थ्रो किया है इन्होंने, सही है। अपवर्ड मूव कर रहा है ये, राइट। एंड मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा एंड देन वो नीचे आया, राइट। सो ये गया मैक्सिमम हाइट, सही है। मैक्सिमम हाइट आ गई है एंड देन वो नीचे आ गए, राइट। ये नीचे आ गए, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा जी, अब आपको पता है कि आपसे वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द वेरियस स्टेजेस इन इट्स मोशन, टेक द वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, ओके। सो इन्होंने कहा कि भाई टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, राइट। लेकिन वर्टिकली अपवर्ड क्या क्या मतलब, किस चीज को हम वर्टिकली किस वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लें, सही है। सो अगर हम हमारे पास ये तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे या एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लोगे, सही। डिस्प्लेसमेंट का फिलहाल कोई काम नहीं है क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में रिलेटेड है, सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, ओके। अच्छा, अगर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले, तो आपको पता है कि भाई वर्टिकली अपवर्ड में जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी सो इट विल फॉर एवर मूव अपवर्ड एंड इट वोंट कम बैक, राइट। इफ यू कंसिडर द एक्सेलरेशन, इफ यू कंसिडर द एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव, राइट, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। सो द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि आपको जो है ना वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, राइट। सो हमने वर्टिकली अपवर्ड जो वेलोसिटी थी हमने उसको पॉजिटिव ले ली, एंड द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकली अपवर्ड मोशन शुड बी नेगेटिव 9.81, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस। ओके, सो दिस एंड दिस ऑप्शन कुड बी पॉसिबल, राइट। नाउ एट द मैक्सिमम हाइट, एट द वेरी मैक्सिमम हाइट, आपको पता है कि वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, राइट। आपको पता है भाई वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है, बट इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगी तुम लोग के ख्याल में? एनीबॉडी? फिर एनी जीरो ही आइडिया? होगी। क्या चीज भाई? फिर जीरो ही सर होगी। जीरो? अच्छा, आप क्या कहते हो और रियाज? +9.1। 9 रीजन भाई जीरो क्यों नहीं होगी, वेलोसिटी तो जीरो हो रही है। Because he's about to go down, right? ओके, And gravity is still there. It's not वेरी there. गुड, वेरी गुड। ग्रेविटी तो भाई प्रेजेंट है ना, आपने प्लेनेट को तो नहीं हटा दिया, राइट। सो देयर देयर शुड बी एक्सेलरेशन 9.81 की तो होगी। अब पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डिसाइड, ओके। सही। अच्छा, अब जब बॉल नीचे आएगी तो भी आपके पास एक्सेलरेशन होगी, राइट। और आपके पास क्या होगी? 9.81 होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये हमें डिसाइड करना है। फिर जीरो नहीं होगी फिर। कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट। बच्चे, कैसे जीरो होगी? सर अगर वेलोसिटी भी जीरो है ओके, लेकिन तो एक्सेलरेशन का 9.81। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और टाइम, सही है। अब देखो, एक तो आप ले रहे हो मैक्सिमम हाइट वाली वेलोसिटी, राइट। जी। और एक वेलोसिटी लोगे, ये तो उससे पहले वाली है उसके बाद वाली, राइट। जी। लेट्स इमेजिन, लेट्स इमेजिन दैट हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सही। हमें इनकी वेलोसिटी भी पता है, लेट्स इमेजिन दैट, सही। हमें
इनकी वेलोसिटी पता है, ओके। लेट मी टेक दिस एज 9.81 और लेट मी टेक दिस एज लेट्स से 12, ओके। जब वो ऊपर जा रही है और हमने इसको +12 लिया हुआ है, सही, क्योंकि उन्होंने कहा वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी 12 है, राइट। और यहाँ पे जब वो नीचे आ रही है, सो यहाँ पे मेरे पास -12 है, राइट। सो एट दीज पॉइंट्स द वेलोसिटी, लेट्स से अज्यूम कर लो कि हमें पता है, अज्यूम कर लो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ऊपर जाते हुए +12 है और नीचे आते हुए -12 है, राइट। एंड लेट्स से कि भाई आपके पास जो है ना ये वाली मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, राइट। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो है 0, सही। दिस वेलोसिटी इज 0, राइट, ओके। एंड लेट्स से कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो जाने में आपको टाइम लग रहा है ना, वो भाई आपको लग रहा है, एक सेकेंड, 1.22, ओके। टाइम जो लग रहा है ना आपको वो 1.22 लग रहा है, राइट, यहाँ से यहाँ पे भी और यहाँ से यहाँ पे भी जो जाने में टाइम लग रहा है ना वो 1.22 लग रहा है। बच्चों क्या ये सिनेरियो समझ में आ गया तुम्हें? सर जी। ओके। नाउ देखो, हमें इनिशियल एक्सेलरेशन तो पता है 9.81 की, ये वाले पोर्शन के अंदर नेगेटिव में, राइट। हम निकालने वाले हैं कि मैक्सिमम पे क्या होने वाली है और इस वाले पोर्शन के अंदर क्या होने वाली है, ओके। सो टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम हाइट, ले लेते हैं भाई। हमें पता है कि भाई फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम फाइनल फाइनल स्पीड जो है वो हमारे पास 0 है मैक्सिमम हाइट पे। इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास है नेगेटिव +12, राइट। सॉरी, नेगेटिव साइन चेंज का आ रहा है, राइट, क्योंकि एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन होता है, और +12, राइट। और डिवाइड बाय टाइम मेरे पास आ रहा है कितने का भाई? 1.22, राइट। जब तुम इनको डिवाइड करोगे एक्सेलेरेशन क्या आती है भाई? सर माइनस में आ गई कुछ। कितनी आ रही है? एक मिनट। हाँ जी, -9.8 आ रही है, नाइन 83 पॉइंट आ रही एट है, हाँ। सही है, 9.83 आ रही है, फाइन। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहे हो तो माइनस में एक्सेलरेशन है, राइट। अब अगर तुम राइट साइड वाला मोशन कंसिडर करो कि जब वो नीचे आ रहा है, राइट, जब वो नीचे आ रहा है, राइट, सही है। अब जब वो नीचे आ रहा है, लेट्स इमेजिन कि भाई हमारे पास एक वेलोसिटी है ऊपर, मैंने ऊपर दी हुई है आपको, दूसरी वेलोसिटी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। दूसरी वेलोसिटी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब चूंकि वर्टिकली अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, डाउनवर्ड नेगेटिव होना चाहिए, सही है। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है, राइट। सो मैं ले रहा हूँ -16, राइट, मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अच्छा जनाब, और मेरे पास जो यहाँ से यहाँ तक टाइम आ रहा है ना, मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आने में टाइम लग रहा है, वो बच्चों मेरे पास टाइम लग रहा है 0.41 का, 0.41 का, लेट्स से, सही है। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सिनेरियो समझ में आया? यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, सही है। और मैं इस पोर्शन की एक्सेलरेशन देखना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, कंसिडरिंग देयर गिवन साइन, ओके। सो मैंने इसको मान लिया कि भाई डाउनवर्ड की जो एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो -12 है। assuming कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी -16 and assuming that the time is 0.41, right? कर लेते हैं अब। acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by 0.41। कितनी आती है भाई? सर आ रही है -9.75। okay, -9.75। so it is proven that या तो आप अपवर्ड जाओ, या तो आप मैक्सिमम हाइट पे हो, या तो आप डाउनवर्ड आओ, in all of the cases the acceleration is -9.81, right? so B is the possible answer, right? clear हो गया भाई? चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, एन एक्सपेरिमेंट इज रन टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रेस्ट, ओके। फ्रॉम द रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट। नाउ व्हिच मेजरमेंट्स आर नीडेड? अच्छा, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, राइट। तुमने इनिशियल ऑब्जेक्ट को इनिशियली रिलीज किया है, सही है, विद द इनिशियल वेलोसिटी 0, सही। एंड लेट्स से वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है, लेट्स से वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है, सही है, ओके। अब तुम्हें क्या निकालना है? जी निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, राइट। तो तुम कोई भी इक्वेशन लगा के देख लो, एस इक्वल्स टू, अगर मैं यूटी लगाऊं, यूटी प्लस ½ AT स्क्वायर, राइट।
और मुझे क्या निकालना है कि विच मेजरमेंट, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी मेजरमेंट चाहिए होगी। ये तो खैर जीरो हो गया, लेकिन हमें स्टिल क्या चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी, हमें क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, राइट। सो आफ्टर सर दैट हम निकाल सकते हैं जी भाई। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन की सारी फॉर्मूलाज लिस्ट कर दें और फिर ऐसा भी कर सकते हो। हाँ तो हाँ। अगर तुम a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी से सोच लो, सही है। सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सही है। टू फाइंड द एक्सेलरेशन तुम्हें फाइनल वेलोसिटी और टाइम चाहिए होगी, राइट। फाइनल वेलोसिटी और टाइम चाहिए होगा, राइट। जी दूसरे फॉर्मूला से ही आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, राइट। अब देखो उसने एक तो आपसे कहा हुआ है हाइट चाहिए, हाइट ऑफ द फॉरेन, हाइट फॉरेन, और एक आपके पास है टाइम फॉर द टाइम फॉरेन, ओके। सो ए इज अ पॉसिबल ऑप्शन जो कि हमने इससे निकाल दिया, राइट। जी क्लियर। अच्छा, वेट मास की तो कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ वेट और मास होती है, राइट। क्लियर। हाँ, जी ओके। सर। हाँ बोले। एक मिनट आप वापस आइएगा। एक सेकंड भाई, चले जाते हैं। हाँ कुछ कोई क्वेश्चन तो ले जाने दो। नहीं नहीं, मैं हम्म, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वो ऊपर वाला। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, डोंट जी वरी। अच्छा जी। जी भाई फरमाएं आप, एक सेकंड। हम्म। जी भाई बोले। सर जो हम पहले अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जो हाँ हाँ। मुझे हाँ, तो इसमें हमने डिसाइड ये कैसे किया कि हमारी माइनस रहेगी कहाँ पे एक्सेलरेशन। माइनस रही। मतलब इनिशियल राइजिंग में माइनस कैसे रहेगी, मुझे बाकी का तो समझ आ गया है। देखो हमने ये बोला, मैक्सिमम ऑफ कूलिंग। देखो उसने कहा है कि टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, राइट। अब वर्टिकली अपवर्ड में क्वांटिटी कौन सी लेनी है पॉजिटिव, ये हमें नहीं पता चल रहा, आपको भी कंफ्यूजन है, सही है। हमारे पास दो चीजें हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन की सारी वैल्यू कोट की हुई है, राइट। जी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है, राइट। सो या तो आप अच्छा हाँ। वेलोसिटी को पॉजिटिव लो, या आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लो। वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो, या वर्टिकली अपवर्ड आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लो, राइट। दीज आर द टू ऑप्शन यू हैव, राइट। जी अगर हम वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर करें, राइट, दिस मींस कि जब आपने बॉल को ऊपर लॉन्च किया सो इट विल कीप ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग फॉर एवर, बिकॉज पॉजिटिव 9.81 का मतलब है कि इट विल कीप्स ऑन स्पीडिंग अप, राइट, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.81, राइट। तो वो कभी नीचे ही नहीं आ सकेगा फिर, समझ रहे हो आप। क्योंकि जी अगर एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है विच मीन उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, राइट। तो जब वो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है तो वो कभी नीचे ही नहीं आ सकेगा, गेटिंग। जी So that's why if you consider acceleration as positive 9.81, so your object will never return, okay? It will never fall, okay? It will never reach its maximum height. वो ऊपर चलता चला जाएगा, right? So you have to consider the acceleration with 9.81 negative, right? तब जाके तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक certain point से वापसी आ पाएगा, right? And you have to consider the velocity in that case as positive, okay? Vertically positive, right? Clear? सर तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हम नेगेटिव को ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं समझते एक्सेलरेशन में। समझते हैं भाई। तो इस केस के अंदर ऑपोजिट ही समझ रहे हैं ना, मोशन ऊपर हो रहा है, एक्सीलरेशन नीचे को लग रही है, अच्छा हाँ सही चलो। है। चलो भाई आ जाओ, रीड कर लो भाई, कोई बंदा रीड करना चाहेगा, एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। The diagram shows a laboratory experiment in which a feather falls from rest in a long एक सेकंड एक सेकंड, evacuated। एक सेकंड दे दो भाई, मैं जरा इसको एडजस्ट कर लूँ। लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब भाई एयर रेजिस्टेंस जीरो है, ओके। हाँ जी। अच्छा भाई एक और चीज उन्होंने बताई हुई है, फॉल फ्रॉम द रेस्ट, भाई ये चीज है ना जरा गौर से पढ़ना प्लीज, सही है। इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ओके। चलो आगे आ जाओ। The feather takes time t to fall from the top of to the bottom of the tube. How far will the feather have fallen from the top of the tube in the time 0.5? हम्म। तो हम देखो दो केसेस दिए हुए हैं देखिए। इन्होंने। देखो केस वन, पहले मैं केस बता दूं फिर आपसे पूछूंगा, ओके। केस वन, केस वन के लिए उसने कहा है कि भाई फॉल फॉर कैपिटल टी, ओके, कैपिटल टी तक, ओके। केस टू, फॉल फॉर 0.5 टी, राइट। ये दो केसेस हैं, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आंसर आएगा, यस। अब मुझे बता दो कि कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं। अगर आप कहते हो कि डाटा टेबल बनाना है, डाटा टेबल बना लेते हैं। एस सर हमारे पास दिया हुआ है एल। एक द फैक्ट, सर हम अलग अलग क्यों होगा केस। अलग अलग केस इस वजह से क्योंकि उसने पहले एक सिनेरियो दिया हुआ है कि जब आपका फेदर जो है वो टी टाइम के लिए जो है ना वो नीचे गिर रहा है, राइट। एंड देन
आ, उसने जो है ना, मान लो कि उसने आपको एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट किया है, या वो आपसे कह रहा है कि भाई चलो अगर यहाँ से यहाँ तक गिरा है, तो अगर हम जो है ना तब लेंथ निकाले जब टाइम जो है वो 0.5 हो, तो क्या होगा? तो आप उसको कैसे रिलेट करोगे? सर हम अगर डायरेक्टली मतलब 0.5 को कंसिडर कर लें टाइम, ओके। इनिशियल को कंसिडर करें 0 और एक्सेलरेशन को 9.8। ओके, फाइंड कर लेते हैं, आ जाओ। आप कह रहे हो कि भाई एस हमारे पास है। अच्छा, एस को क्या लेंगे? एस हमें फाइंड आउट करना है, राइट? एस हमें फाइंड आउट करना है, सही है। और आप कह रहे हो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है। आप कह रहे हो कि भाई फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, सही। आप कह रहे हो कि भाई ए जो है वो हमारे पास जी की टर्म में, राइट? 9.81 ले लो, आपकी मर्जी है। जी जी। नाइन और पॉइंट एट वन टाइम ले भी ले। पता है। टाइम भी नहीं पता, सही। टाइम पता है, हाँ हाँ। कैपिटल टी तो 0.5 टी लिया हुआ है उन्होंने, 0.5 टी, ओके। तो अच्छा जी। अब आप कह रहे हो कि भाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दें, राइट? कर देते हैं, हाँ हाँ। सही है। यू हमारे पास 0 है, तो यू टी वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, सही है। सो इज इक्वल्स टू 1/2। ए को मैं 9.81 ले लेता हूँ, राइट? और टी जीरो मेरे पॉइंट पास है 0.5 टी, सही, नाइन स्क्वायर। जीरो समझ लो, पॉइंट इज जी। इक्वल्स टू एस, सही। अब प्रॉब्लम ये है भाई कि इनके जो सारे आंसर आ रहे हैं वो एल की फॉर्म में आ रहे हैं, राइट? आप एल को लाओगे कहाँ से? तो सर एल मतलब उन्होंने पूछा है, एल मतलब डिस्टेंस ही ना। यस। तो हमें तो एस पता चल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट। ओके, निकालो। वो तो इन टर्म आ ऑफ रहा टी है, पता चलेगा ना। एक मिनट, आप जब करोगे 0.5 इंटू 9.81 इंटू 1.22 पॉइंट आ रहा है। टू फाइव ओके, तो आपके पास आ जाएगा 1.22 टी जी। स्क्वायर, सही है। अब क्या करें? स्क्वायर क्यों? क्या मतलब? टी, ये टी है ना। अच्छा 0.5 जीरो टी पॉइंट मतलब फाइव टी इक्वेशन स्क्वायर है है ना पूरी। पूरा। ये पूरी टी है भाई। अ- अच्छा मतलब टाइम 0.5 एक्सप्रेशन है ये। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अच्छा इसी अच्छा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, अच्छा अच्छा, हाँ। सही। अब आपके पास ये एक इक्वेशन हमने यहाँ भी छोड़ देते हैं, अब ये पहली वाली इक्वेशन बना लेते हैं, सही। सही, यहाँ पे हमारे पास है टाइम कैपिटल टी, सही है। अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं, राइट? ये हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है। अब एस हमारे पास है एल, सही है। 1/2 इंटू जी हमारे पास है 9.81, ओके। और टी हमारे पास है कैपिटल टी स्क्वायर, राइट? सॉल्व कर लो भाई। एल इज इक्वल टू 4.905 टी स्क्वायर, राइट? अब हमें क्या जी। करना है? टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है अपनी इक्वेशन से, सही। सो एल डिवाइडेड बाय हाँ 4.905 एंड टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, राइट? टी सर, हम स्क्वायर एल की को वहां सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते एस की जगह दूसरी वाली नहीं ना, इक्वेशन एल और में? एस अलग अलग होंगे ना भाई, क्योंकि भाई पहले वाली इक्वेशन के अंदर जो एल है वो तो पूरी लेंथ बता रहा है, दूसरी अच्छा हाँ वाली हाँ। इक्वेशन के अंदर आपने 0.5 टाइम तक सिर्फ ट्रैवल किया है, तो वो पूरा लेंथ हम्म, थोड़ी कवर हुआ होगा, वो तो कुछ ना कुछ कवर होगा, हाफ हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, सही है, थोड़ा सा कम में भी, सही। अब आप एस इज इक्वल टू 1.22, सही है। टी की जगह पे आपने रख दिया भाई, टी की जगह पे आपने रख दिया एल ओवर 4.905, ओके। सर ओके। जो हमें ये टी मिला है, टी स्क्वायर है ये तो। हाँ, दोनों टी स्क्वायर मिले ना, वहां पे भी टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की नहीं वैल्यू अच्छा, को ये टी तो हमें पूरा वो बताएगा ना, पूरा टाइम। हाँ भाई फिर देखो हम, ना, यहाँ पे भी कैपिटल टी है और यहाँ पे हाँ भी कैपिटल टी है, ओके। ये कैपिटल टी है, राइट? कैपिटल टी की वैल्यू को कैपिटल टी में रख रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे भी आपने कहा हम एल और एस को नहीं कर सकते क्योंकि एल पूरी लाइन बता रहे हैं, एस हाँ। सिर्फ मतलब थोड़ा सा बता रहा है, तो यस, सिमिलरली टाइम भी तो हमें यहाँ पूरा यहाँ पे बताएगा ना। कैपिटल टी हमें पूरा बता रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल टी हमें पूरा बता रहा है। अच्छा अच्छा, ब्रो, हाँ अच्छा सही पॉइंट है। फाइव तो हमने नहीं लिया ना, 0.5 तो मल्टीप्लीकेशन के बाद वो यहाँ पे अंदर आ चुका है, 1.22 के अंदर आ चुका है, राइट? हम्म, तो एक सेकंड रुको, मैं जो है ना तुम्हें और आसान तरीके से करके दिखाता हूँ, सही है। आपने बोला तो इसलिए जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, लेकिन मैं दोबारा से अपनी तरह से करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। खैर, 1.22 डिवाइडेड बाय 4.905, राइट? सो आपके पास आ जाएगा 0.25, ओके। 0.248 आ रहा है, तो 0.25, ओके। बी आ जाएगा, क्लियर? जी समझ में आया? नहीं आया? अब देखो आसान तरीका, अगर आप अगर मैं यहाँ पे जो है ना, जी को मैं जी ही रहने दूँ, ओके। सो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, एल इज इक्वल टू
1/2 GT², राइट? जी सही है। यहाँ पे भी मैं जी को जी ही रहने दूं, सही है। सो मेरे पास जब ये सिंप्लीफाई होगा, सो मेरे पास ये आ जाएगा 1/2 इंटू GT², और ये जो 0.5 है ना, इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 0.25 बन जाएगा, 0.25 आ गया, राइट? समझ रहे हो? अब जी आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि भाई ये तो 0.5 ऑफ टी है, राइट? ये तो पूरा टी नहीं है। तो देखो, वो जो 0.5 है वो ये रहा, वो यहाँ पे, सही है। और ये टी ऑन इट्स ओन पूरे टाइम को रेफर कर रहा है। क्लियर? जी तो अब आप यहां से पहली वाली एक्सप्रेशन से L2L/G को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये किसकी क्या क्या दे देगा? T² की वैल्यू दे देगा, राइट? एंड इस T² को T² की जगह पे आप रख दो, राइट? इस T² की जगह पे रख दो, विच इज 2L/G, राइट? फिर आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? और ये आपके पास है 0.25/2, राइट? सो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, सही है। यहाँ पे G एक आ रहा था, G से G कैंसिल कर दोगे, 0.25L, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? जी। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी। टाइम टेकिंग, अच्छा जी, चलो आ जाओ ये कर लेते हैं। कल जो चीज़ मैंने समझाई है वो उससे मैं रिलेट करूंगा इस चीज़ को। ओके, रियाज आपने करना है, ओके? आ जाओ, रीड कर लो भाई। कम ऑन। यस, प्लीज रीड द क्वेश्चन। An object is thrown with velocity 5.2 meters per second vertically upwards on the moon. The acceleration due to gravity on the moon is 1.62 meter per second square. What is the time taken for the object to return to its starting point? ओके भाई, बस एक बात बताओ, अगर तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापसी आ रहा है, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट? जीरो। Zero. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ओके। यू हमारे पास है 5.2, सही है। वी हमारे पास है अननोन, ए हमारे पास है 1.62, राइट? सर ए माइनस हो Sir, जाएगा ना फिर? जी माइनस में होगा। यस यस, हाँ प्रयास क्या कह रहे हो? V can be zero, right? Because it's returning to No, the bro, the V should be zero at this point, right? But we are considering the starting point and the ending point, right? So at the yeah. ending point, the V should be 5.2, okay? So it should Okay. be 5.2, right? Yes. Clear? Okay. Now, the T is something that we have to find out, right? So we can use Yes. the formula S is equals to UT plus, Plus 1/2 AT square. okay, you can put zero in your displacement. U is going to be 5.2. T is something we are interested in, and 1.62 times T². Okay, so you take सर one T common, and one T will be zero. The other T would be 5.2 plus 1.62 over 2 times T equals to 0, right? This is the second factor, and this should be with a negative sign. Okay, by the way. Okay, so 5.2 into 2 divided by 1.6. 1.62 is equals to T, right? How much? सर मुझे मतलब यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें कैसे पता चली है? भाई अगर देखो, रूल ये होता है कि अगर आप जो है स्टार्टिंग से अगर किसी चीज को फेंक रहे हो और स्टार्टिंग पे जो भी वेलोसिटी है, अगर वो सेम हाइट पे हम्म, सेम पोजीशन में वापसी आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी भी वही होगी। अच्छा अच्छा। सही, मतलब क्योंकि क्योंकि भाई क्योंकि देखो, वो जितना अगर आपने लेट से 5.2 ऊपर 5.2 से आपने उसको प्रोजेक्ट किया, राइट? सो जितना उसके अंदर डिक्रीज आया है ड्यू टू द डिसेलेरेशन, सही है, 1.6 की डिसेलेरेशन से जितना डिक्रीज आया है, उतना ही इंक्रीज आ जाएगा due to the same acceleration of 1.62 coming downward, right? समझ रहे हो आप? बस ये कॉन्सेप्ट है। सही, क्योंकि देखो, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो ऊपर जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो नीचे आएगा। सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, सेम अमाउंट ऑफ डिसेलरेशन अपवर्ड है, राइट? सो सेम डिक्रीज इन वेलोसिटी अपवर्ड होगा, एंड सेम इंक्रीज इन वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, राइट? सो इट स्टार्ट विद 5.2 एंड इट एंड्स विद 5.2 एज वेल, राइट?
Sir, T 6.42. परफेक्ट भाई। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी। ये हो गया। और भी तुम्हें दिखाते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी आ जाओ, अब इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन होते हैं। दोनों क्वेश्चन करेंगे। ओके भाई, फाद जिंदा बैठे हो फाद? फाद आसपास नहीं लग रहा मुझे। ओके भाई आ जाओ। फाद हमारे साथ नहीं है तो कोई और रीड कर लो भाई, ता आप रीड कर लो। The acceleration of free fall on अबे the दो moon मिनट तो दे, अबे 2 मिनट तो दे, 2 मिनट तो दे, एडजस्टमेंट तो करने दे। हाँ बस, हाँ हाँ भाई रीड कर लो। the acceleration of free fall on the moon is one-sixth of that on Earth. On Earth, it takes time t for a stone to fall from rest, a distance of 2 meters. What is the time taken for a stone to fall from rest, a distance of 2 meters on the moon? अब देखो दो सिनेरियो समझ में आ रहे हैं, दो केसेस समझ में Okay. आ रहे हैं। यस। एक अर्थ पे हो जी। रहा है, एक मून पे हो रहा है। देखो ये तरह के ना बड़े क्वेश्चन आएंगे, ओके, कि जिसमें दो अलग अलग सिनेरियो होंगे। एक में बस सिर्फ टी को डिफरेंट या कोई भी दो क्वांटिटीज को ना हाफ या डबल किया हुआ होगा या 4 टाइम्स किया हुआ होगा, राइट, एंड दे चेंज द सिनेरियो, राइट। सो अगर आप अर्थ पे हो, सही है, सो अर्थ पे जो है वो हमारे पास, अब जरा सिनेरियो बना के करते हैं, सही है। ऑन द अर्थ स्टेक फ्रॉम द रेस्ट, सही, 2 मीटर, सही है। सो अगर आप अर्थ के लिए कर रहे हो, सो एस आपके पास है 2, यू आपके पास है 0, ए आपके पास है जी 9.8 नाइन नहीं, पॉइंट एट मैं नहीं ले रहा हूँ, 9। क्योंकि जो है अच्छा। ना इसने आपको बोला हुआ है कि अच्छा व्हाट इज तो द टाइम ऐसे। टेकन। अच्छा, इन्होंने आपको ये बोला हुआ है कि 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ, राइट। सो मैं जी। जी एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ले रहा हूँ, जी/6 कर दूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ द मून आ जाएगी। क्या कहते हो? नंबर में इसलिए लेना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये कंफ्यूजिंग तो नहीं होगा, आसान हो जाएगा बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके। और सर, हम्म हम प्री फॉल की बात हो रही है, तो हम हम्म 9.8 मतलब ले सकते हैं ना दोनों? मतलब 9.8, एक 9.8 और एक दूसरा मून का 9.8 टाइम्स डिवाइड 1/6। डिवाइड बाई 6 ना, 9.8 डिवाइड बाई 6 जी तो। ले सकते हो, मसला नहीं, वैल्यूज बड़ी बड़ी आएंगी बस। और अच्छा चूंकि अच्छा। आपको आंसर जो है वो फिक्स, आप देख रहे हो कि आंसर आपको फिक्स दिख रहा है, √6, सही है। √6 या √6 या 6 या 6, राइट। सो टू गेट दैट एग्जैक्ट आंसर यू शुड कंसिडर जी इन द फॉर्म ऑफ जी, राइट, तब जाके आएगा वो, राइट। हमें जी। ये निकालना है, सही है। हमने इक्वेशन लगा दी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही, एस इक्वल्स टू यू टी यूट्यूब प्लस पर हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो एस मेरे पास यू टी 0 हो जाएगा, और हाफ जी जी। जी। टी स्क्वायर, राइट। सो लेट से उसको मून पे इतना टाइम लगा, अर्थ पे इतना टाइम लगा होगा, सही है। अच्छा ये हमारे पास बाय द वे है 2, सही है। सो ये हो जाएगा 4/g इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास आ रहा है जी। टाइम टेकन ऑन द अर्थ, ओके। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द रेस्ट एट टू ऑन द मून, ओके। तो अगर हम मून के लिए काम करें भाई, तो G/6। सही हो गया। सो हमारे पास जो है ना एस आ रहा है 2, सही है, यू आ रहा है हमारे पास 0, और वी हमें नहीं चाहिए, सही है। और ए हमारे पास आ जाएगा जी/6, जी/6, ओके, और टी हमें निकालना है, सही है। सो अब अगर हम इक्वेशन बना लें, सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, सही है, एंड 1/2 9.816। g/6 टाइम्स टी ऑफ मून, ओके। अच्छा इन्होंने कहा है ऑन द अर्थ इट टेक्स टाइम टी, ओके। सो टी हम निकाल चुके हैं, अब टी ऑफ मून निकालना है, टी एम हमने निकाला है, राइट, एंड दिस इज स्क्वायर्ड, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व कर लो, सो 2 × 2 4, 4 6 4 24 ओवर जी इज इक्वल्स टू ऑफ द मून, ओके। सही हो गया। अब हम यहाँ से अगर जी को सब्जेक्ट बना ले, पहली वाली इक्वेशन से भाई अगर हम जी को सब्जेक्ट बना ले, सो मेरे पास आ जाएगा 4/t², राइट। दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर हम रख देते हैं, सही है। तो इस चीज को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, जी की जगह पे रख दिया, ओके, जी की जगह पे रख दिया, सही है। सो ये मेरे पास बन जाएगा भाई
टाइम ऑफ मून स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4/t², राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और टी ऊपर चले जाएगा, सही, रेसिप्रोकल होके। सो t² ऑफ m इज इक्वल्स टू 6t², राइट, रूट कर दो। सो tm any time of the moon is equals to अंडर रूट ऑफ 6 एंड देन अंडर रूट ऑफ t², से t² से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो tm इज इक्वल्स टू √6 टाइम्स t। ओके। सर, सी, हाँ जी। हमने सब्स्टिट्यूट क्यों किया है? तो भाई फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? नहीं मतलब अगर हम जी निकाल लें मून का, हम्म। तो फिर तो TM² डिवाइड बाय 24 हो जाएगा। सही है, कर दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें मतलब अबे करके तो सब्स्टिट्यूट देख, बता दो ना, पहले करके देखो, प्रॉब्लम बताता हूँ ना तब। 24 डिवाइड बाई 9.81 कर दो। 9.81 सही है। 2.446 2.446, सही, अंडर रूट भी कर दो तो उससे टाइम ऑफ द मून आ जाएगा। अंडर रूट में, तो 1.56। वन, अब यहाँ पे आंसर में कोई आ रहा है 1.56? अगर आप इवन की, अगर आप √6 भी निकाल लो, √6 भी निकालो, सो ऐसा कोई भी आंसर नहीं आ रहा होगा। सही है, 1/√6 निकाल लो, 1/√6, सही है। सो कोई भी ऐसा आंसर नहीं आ रहा, आप क्या करोगे? और सारे आके सारे आंसर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टी दिए हुए हैं, राइट। सो इन द फॉर्म ऑफ टी मीन्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वन इक्वेशन इनटू द अदर, राइट, टू गिव द आंसर इन टर्म ऑफ टी, समझ रहे हो? हम्म। देखो, जब भी देखो, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी जब भी उसने हमें बोला हुआ है कि किसी की टर्म में निकालना है, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन, राइट। हमें दो अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी और हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट, रादर देन मेकिंग जस्ट वन इक्वेशन एंड रैंडमली पुटिंग द वैल्यूज इन, राइट, तो उससे फायदा नहीं होगा, समझिए भाई। जी। ओके भाई, नहीं समझा अभी भी, मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा है। नहीं नहीं, समझ गए। ओके। आज भाई कौन करेगा भाई? रियाज रीड कर लो भाई। In an experiment to determine the acceleration of free fall g, a ball bearing is held by an electromagnet where the current to an electromagnet is switched off. A clock starts and the ball bearing falls. After a distance h, the ball bearing strikes a switch to stop the clock, which measures the time t of the fall. Which expression can be used to calculate the value of g? ओके। अच्छा, इन्होंने आपको बोला है कि भाई आपके पास जो है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, सही है। ये आपने मान लिया कि भाई दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, एंड दिस इज द स्टील बॉल, ओके, क्योंकि जाहिर बात है स्टील बॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट से, या मेटल बॉल ले लो, स्टील बॉल ना लो, सही, मेटल बॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसने होल्ड किया हुआ है, राइट। जैसे ही उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ किया, सो इनिशियल वेलोसिटी यू होगी उसकी, और वो नीचे आ जाएगी, राइट। एंड लेट्स से उसने जो है ना इतना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल किया डाउनवर्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ओके, सही है। एंड दिस इज लेट्स से एच, राइट, एंड जी इज सपोज टू बी लाइक जी रहने दो, सही है। एंड इन्होंने हमें बता दिया है कि जो है ना टाइम टी हमें लगा है, सही है। कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं भाई? QT। राइट, एस की जगह पे हम एच रख देते हैं, सही है। यू हमारे पास जीरो है, सो यू टी पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। 1 by 2 1/2 gt. जी टी स्क्वायर, वेरी गुड भाई। सो वी हैव टू मेक जी द सब्जेक्ट, सो 2h/t² इज इक्वल टू जी, राइट। सो Yes. 2h/, ओके फाइन। Option D. ओके, नाउ अब सिमिलर क्वेश्चन एक और, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। उसकी बारी है, किसकी बारी है? हाँ, भाई की बारी है, था बेटा, आओ करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। टू मार्कर, अच्छा। अबे 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 2 मिनट दे, अबे 2 मिनट दे भाई। और तुम्हें उठना बैठना है तुम्हारे के बहुत जल्दी, तुम्हें कहाँ निकलना है अबे तुम्हें? कहीं नहीं। भाई थोड़ा थोड़ा सा तो भाई टाइम दो यार, ये इतना वैसे ही मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ, और जो है मुझसे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, और तुम पता नहीं कहाँ जा रहे हो। आ जाओ भाई, आ गया आ गया। हाँ जी, रेडी।
अच्छा भाई देखो, ये जो है ना, ये 2002 का क्वेश्चन है, लेकिन ये 2-3 दफा रिपीट हुआ हुआ है, सही। 2015-17 में भी आया, बाद में भी आया हुआ है। सो मैंने एक ही दफा में इसको वो किया हुआ है, बाकी बाद में भी आपको पेपर में मिलेगा, राइट। सो ये मैं समझता कि पुराने क्वेश्चन करवाने, 2002 से लेकर 10-12 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत दफा रिपीट हुए हैं। सो इस वजह से जो है ना, जो क्वेश्चन रिपीटेड है मैंने उनको नहीं इंक्लूड किया, ओके। सो आ जाओ। Two markers M1 and M2 are set up a vertical distance of h apart. M1 and M2. When a steel ball is released from rest from a point distance of x above M1, it is found that the ball takes time t1 to reach M1 and to reach M1 and time t2 to reach M2. Which expression gives the acceleration of the ball? ओके भाई, आपके एक्सप्रेशन क्या है? जहाज वाले, हेलीकॉप्टर वाले, फाइटर जेट वाले? कितना ऊपर से तो जा रहा है सवाल? सर हमें वो दो डेटा टेबल बनवा लेंगे ना। ओके, दो अलग अलग केसेस मतलब आपको समझ में आ रहे हैं ऐसा? हाल में इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है इसके कुछ अंदर ना भी कुछ। सब्स्टिट्यूट करने, क्योंकि एच और टी की टर्म में आपको आंसर दिया हुआ है, ओके। अच्छा जी। सो अब वो दो केसेस कौन से बनाते हैं? एक केस हम बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द फर्स्ट केस, ओके, केस वन, सही है। और दूसरा केस यहाँ से यहाँ तक का बना लेते हैं, दिस इज द सेकंड केस, ओके, केस टू, राइट। तुम कह सकते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक का क्यों नहीं बना रहे, तो भाई इसमें फंस जाएंगे खामखाई में, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं पता, यहाँ पे भी वेलोसिटी नहीं पता, तो इस वजह से, ओके, क्लियर हो गया। आ जाओ हम्म, भाई, केस वन के लिए कहानी करते हैं। सो केस वन, सही है। डेटा टेबल अगर हम बनाए, सो U एस is equal to 0. हमारे पास एक्स है, यू हमारे पास जीरो है, सही है, वी हमें नहीं पता, सही है, और ए जो है वो हमारे पास है जी की टर्म में, G. सही है। मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है इनमें, सही है। और टी हमें लग रहा है Y T1, टी हमें लग रहा है T1, ओके, T. सही है। T1 की टर्म में दिया है भाई, ओके। जी। तो अच्छा जी, U अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिए कौन सी लोगे भाई? U and T plus half AT square. ओके, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी। वर्टिकल मोशन के अंदर ना ज्यादातर ये वाली इक्वेशन यूज हो रही होती है, तुमने भी खुद रियलाइज कर लिया होगा, सही। अच्छा जी जनाब, एस हमारे पास है एक्स की फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ, एंड ए AT हमारे square. पास है जी, एंड टी वन स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, सही है। अब आ जाओ दूसरे डेरिवेटिव पे आ जाओ, सही है। जी सो केस टू है हमारे पास, सही है। अच्छा जी, एस क्या लेंगे भाई, एस बता सकते हो? और जीरो x प्लस h वेरी गुड x भाई। x x प्लस h हाँ x प्लस ओके, h यू हमारे पास हो गया जीरो, वी तो हमें नहीं पता, सही है। ए जो है वो हमारे पास है जी। टाइम क्या ले लें भाई, T1 + T2 या T2? 1 प्लस 2 2 हाँ। T1 + T2 क्यों ले भाई? सर दोनों का टाइम निकालिए ना। है पागल है क्या? हाँ। T2 लोगे सिर्फ, देखो सीन ही है, अब यहाँ पे T2 सर समझो क्यों ले रहे हैं, देखो उसने कहा हुआ है देखो अच्छा सही है। आपके पास टाइम है जीरो जीरो टी यहाँ पे, राइट। मैं सर वैल्यू से समझाता हूँ, सही। टाइम T = 0 सेकंड है यहाँ पे, राइट। राइट, लेट से 1 सेकंड पे बॉल होगी यहाँ पे, 2 सेकंड पे बॉल होगी यहाँ पे, लेट से 3 सेकंड पे बॉल हो गई T1 पे, ओके। एंड देन 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 8 एंड सो हम्म, ऑन, यहाँ पे पहुंच गई बॉल 11 सेकंड पे, लेट से, ओके। सो दिस 11 ऑल्सो कंटेन T1, राइट, यू डोंट हैव टू जी एड इट। हाँ यार बिल्कुल। समझ गया, वेरी गुड भाई, वेरी। ओके, सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन बनाते हैं, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, यू कैंसिल, ये जीरो कर दोगे, एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/2 a t स्क्वायर्ड, T2 स्क्वायर्ड, ओके। अच्छा जी, अब एच की वैल्यू को आप एच में सब्स्टिट्यूट कर दो, सही है। सो एच हमारे पास आ रहा है 1/2 GT1 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू वन ओवर, अच्छा सॉरी, एच भी हमारे पास है यहाँ पे। सर हम x को क्यों नहीं सब्जेक्ट बना सकते? इसको, x को या g को। अबे एक्स को ही जो सब्जेक्ट बनाया भाई, नहीं फिर x को। यहाँ पे एक्स सब्जेक्ट में, मैं एक्स की वैल्यू मुझे बताइए, मैं उसको उठा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अच्छा सही है हाँ। सर अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल हाँ बोलो 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 मतलब बोलो। हम कोई और को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन हम किसी और चीज को भी नहीं, सब्जेक्ट बना सकते बना सकते हो, बट देखो, अगर तुम आंसर देखो तो आंसर के अंदर सिर्फ एक्स मौजूद नहीं है, बाकी सारी चीजें मौजूद है। एक्स और जी हैं। मौजूद नहीं है, बाकी सारी चीजें मौजूद है। या तो तुम जी को सब्जेक्ट बनाओगे, या तो तुम एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को सब्जेक्ट बना लो, राइट। बस ये कर लो, समझ। लेकिन एच को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, T1 T2 तो बन नहीं सकते हैं, खैर, क्योंकि एक इक्वेशन में T1 एक में T2 है, तो वो हो नहीं सकता कुछ, सही। जी, एंड देन
टू स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब अगर हम देख लें भाई, यहाँ पे जी मिसिंग मुझे लग रहा है, यहाँ पे आंसर के अंदर ना जी होना चाहिए, जी नहीं आ रहा आंसर के अंदर। सही है। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि भाई विच एक्सप्रेशन गिव द एक्सेलरेशन, जी हमें, अच्छा बेसिकली जी हमें आंसर में देना है, ओके। सो 1/2 जी टाइम 1 पॉइंट, अच्छा जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक्सेलरेशन वो ही हो, जी 9.81 ही हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। जी हम्म, वन माइनस 1/2, सॉरी गलत हो गया, मैं एच को यहाँ पे रहने देता हूँ। सही है। डिवाइड और बाय टू कर लेना, मल्टीप्लाई बाय टू कर लेना बोथ साइड। है, अभी नहीं भी लंबी हो जाएगी। -1/2, एक सेकंड, पहले इसको वहां पे ले जाओ, सही, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट खुद ही बखुद एलसीएम आ जाएगा, सही। अब ये देखो दोनों के अंदर, दोनों के साथ डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो 2h हो गया यहाँ पे, सही, इज इक्वल टू जी एंड देन T2 स्क्वायर्ड माइनस जी एंड देन T1 स्क्वायर्ड, राइट। जी कॉमन ले लो, सही है। सो 2h डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर्ड माइनस T1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू जी, ओके। ये आपके पास आ जाएगा, समझ गया भाई। हम्म, ओके भाई चलो, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। अच्छा ये क्वेश्चन जब करो ना ये छोड़ देना, 23, सही है, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा तुम लोग से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का भी हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा ये कर लेते हैं, थोड़ा मजे का है। यार पिक्चर खींचते हुए बात पता ही नहीं चल रहा। 27, आज भी रियाज रीड कर लो प्लीज। एक सेकेंड, ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास, पेस्ट। हम्म, हाँ जी भाई रीड कर ले प्लीज। The water surface in a deep well is 78 meters below the top of the well. A person at the top of the well drops a heavy stone down the well. Air resistance is negligible. The speed of sound in the air is 330 meters per second. What is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hit the water? हाँ जी, क्या करेंगे भाई? फिर अबे अबे हम अबे स्पीड, अबे Sir, अबे अबे। initial speed will be zero. ओके भाई, एंड, Uh, Acceleration will be 9.81. ओके, एंड Displacement 78. डिस्प्लेसमेंट 78, फाइन। Hmm. अच्छा जी, देखो सिनेरियो तो समझ लो, सिनेरियो लेट से मान लो दिस इज अ ट्यूब वेल, ओके। अच्छा जी चलो, ओके फाइन, आप ये बता रहे हो, था भाई आप क्या बताते हैं? फिर मैं कह रहा था हम आई थिंक टाइम भी निकलवा सकते हैं। हम्म, नहीं, नहीं मतलब स्पीड हमें ऑफ साउंड दी हुई है, तो हम वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते वो Sir, we वाला। can use S equals UT plus 1 by 2 AT square. है, ऐसा यूज करो, चलो ऐसा नहीं, यूज स्पीड करोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड। है ऐसा यूज करो, ऐसा यूज कर ले। चलो तुम लोग ने जो होशियारी करनी थी तुम लोग ने कर ली, अब मैंने भी होशियारी करनी थी, मैंने भी होशियारी कर ली, अब समझते हैं। देखो आपने क्या किया कि यू आर ड्रॉपिंग द स्टोन यहाँ से, ओके, एंड लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 78, ऐसे ही दिया हुआ क्वेश्चन में। 82 I think. है क्यों भाई 82 हो जाएगा? Oh yeah, 78. 78, अच्छा हाँ 78 है, सही, ओके। एंड देखो उसने कहा हुआ है कि द पर्सन ड्रॉप हैवी स्टोन, ड्रॉप का मतलब भाई इनिशियल स्पीड कितनी? 0. इनिशियल स्पीड 0, फाइन। सो व्हेन द इनिशियल स्पीड इज 0, सो अच्छा जी, अब देखो दो अलग अलग मोशन है, अब स्टोन पहले नीचे जाएगा, इट हिट्स द वाटर, राइट, पहला मोशन, राइट। देन एज इट हिट्स द वाटर, वाटर और साउंड की, वाटर और स्टोन की कोलिजन की वजह से साउंड जनरेट होगा, राइट। जब साउंड जनरेट होगा, सो साउंड विल ट्रेवल अपवर्ड, राइट, साउंड विल ट्रेवल अपवर्ड, राइट। और लेट्स से बंदे का ये बड़ा सा कान है, सही है, सो वो बंदा सुन लेगा, सही है, वो चीजें सुन लेगा, सही है। भाई ये मुंह नहीं बनाया, कान बनाने की कोशिश की, बट वो पता नहीं कुछ बन गया, खैर। सर ये जी क्लास भाई, कब तक खत्म होगी? क्या, वाह भाई वाह, तू सवाल नहीं कराएगा, ये पूछेगा क्लास को खत्म होगी क्यों, भाई क्या करना है तुम्हें, कहाँ जाना है, ऐसे क्यों ही किसी सर, से आपने तुम, पूछे नहीं मुझसे? ऐसा जमाट पड़ेगा, दो तीन दफा आवाजें लगाएंगे, कोई तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। हैं?
शुरू में मैंने तुमसे 2-3 दफा पूछा, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं तो वेट कर रहा था। अबे यार ऐसा बोल रहे, शर्म आनी चाहिए यार। अब बेटा तुम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करवाओगे, 2-3 क्वेश्चन करवाओगे तुम, दो ओके। अब आखिरी के 3 क्वेश्चन तुम करवाओगे, फिर क्लास एंड करेंगे, ओके। ओके। चलो। अम्म अच्छा जी, अच्छा 1 सेकंड दे दो पहले जरा मुझे। आ जाओ भाई। खैर, तो मैंने ये सिनेरियो बता दिया कि भाई स्टोन ने पहले हिट करना है नीचे वाटर को। सही, वाटर की वजह से साउंड जनरेट होगा, और साउंड ने जो है ना, बंदे ने साउंड सुना है, राइट। सो लेट्स से ये वाला टाइम को हम कहते हैं T1, ये वाले टाइम को हम कहते हैं T2, दोनों टाइम को हम ऐड करने वाले हैं, ओके। अब देखो, अच्छा भाई, डाटा टेबल बना लो पहले वाले केस के लिए, स्टोन के लिए डाटा टेबल बना लो। सही है, स्टोन के लिए आपने बना लिया। सही है, सो इनिशियल स्टोन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारी, वो तुम्हारे पास आ गई 78। सही है, इनिशियल स्पीड 0। सही है, फाइनल स्पीड हमें नहीं पता। सही है, ए हमें पता है जी। सही है, 9.81। और टी हमें फाइंड आउट करना है, T1 हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो वर्टिकल स्पीड एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर लगा लो। सही है, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट, ओके। सो एस इज इक्वल्स टू यूटी हम इग्नोर कर देते हैं, हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं, राइट। सो 78। सही है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.81। अब देखो तुम्हें इतनी सेंस हो जानी चाहिए, हम बार बार ये करें, तो मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, राइट। अंडर रूट, राइट, और ये आ गया मेरे पास टी। सही है, कितना आता है? यहाँ से आ जाएगा 3.99 आता है, मैंने रटा लगाया हुआ है। 3.99 आता है, सही, ये एक टाइम आ गया, सही। अच्छा, ये नीचे जाने का टाइम आया, अब हम साउंड के लिए डाटा टेबल बना लेते हैं भाई। सही है, साउंड, अच्छा, साउंड जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, ओके, क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज कांस्टेंट, राइट। सो कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 330, राइट। डिस्टेंस अगेन 78 मीटर, उसको ऊपर आना पड़ेगा सुनने के लिए, राइट। एंड टाइम आपने फाइंड आउट करना है, सही है। सो जब आप इसको करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो मेक टाइम द सब्जेक्ट, सो 330 डिवाइडेड बाय 78, you will get 0.4 समथिंग, सही है। जीरो ऐड पॉइंट कर फोर देंगे। टू सही, दोनों को ऐड करोगे तो 4.2 बन जाएगा, राइट। क्लियर हो गया, आ जाओ भाई फाद, अब तुम्हारी बारी है बेटा, भाग नहीं जाना, बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके सिर्फ बाद फोर एंड पॉइंट करें। फोर नहीं होगा? 4.2 बनता है, अभी फाइनल आंसर 4.2 बनता है भाई। सही, अब इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, तुम कैलकुलेट करोगे तो बन तो जाएगा, थ्री ओके। पॉइंट नाइन नाइन प्लस, अच्छा। अरे अच्छा बच्चे, सही वो है, मैंने सही। रटी हुई वैल्यू लिखी है यार। वो थ्री अच्छा पॉइंट अच्छा। नाइन एट आती है कुछ, इस तरह की आती है, ओके। अच्छा जी, आओ भाई। अम्म अच्छा जनाब, हाँ हाँ हाँ, ये हमने कर लिया, 20 ये भी कर लिया है। इनिशियल मैक्सिमम हाइट, अच्छा जी, ये हो गया है। भाई ये देख लो, ये तुम्हारे पास है ओवरटेकिंग का। अब ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ, उसके अंदर डिटेल में हमने क्वेश्चन भी देख लिया था, खुद ही कर लेना, सही है। दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों की स्पीड का डिफरेंस। सही है, 50 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20, 10, 5 आंसर आ जाएगा, डी आंसर, ओके। खुद करके देखना, समझ में आएगा। डज नॉट हैव द स्मार्ट एटमॉस्फेयर। ओके, 32 जैसे क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक ये वाला क्वेश्चन, और देखो 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 सेकंड, तो मैं जरा तीनों क्वेश्चन को एक साथ उठा दूं। अरे यार, मैं तीनों क्वेश्चन को एक साथ उठा दूं, और जो है ना फिर उसके बाद करेंगे, फिर एंड करेंगे क्लास। ये आ गया, और पेस्ट। यार आई विश कि वो वाला क्वेश्चन हो, लेकिन शायद वो वाला क्वेश्चन मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने नहीं इंक्लूड किया अभी तक। 1 सेकंड दो। हम्म,
अरे यार अभी तक है ही नहीं, 2002 नवंबर तक है। शिट शिट शिट। एक मजेदार क्वेश्चन था, बट वो शायद 2023 का है, आई थिंक। तो वो मेरे पास अभी नहीं है। स्टोन प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट स्टोन रीच, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, द टोटल, ओके ओके ओके। अच्छा, ओवरटेकिंग का एक और ये क्वेश्चन आ रहा है, सही है। और रेस्ट ये 38 वाला क्वेश्चन भी मजे का है, लेकिन खुद ट्राई करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड बस सही, चलो फिर ये कर देते हैं, बस ये एक ये करते हैं, बस फिर उसके बाद एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। यार पिक्चर नहीं खिंचाई जा रही, ओके। चलो बस लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। हाँ जी। जी सर। एक सेकंड भाई, आ गया भाई, सारे क्वेश्चन आ गए। साथ में रीड कर लो बेटा। एक ओ, सेकंड बस, एडजस्टमेंट हो गई, हो गई हो गई हो गई। आ जाओ। November to, a hot air balloon is moving vertically upwards with a constant speed of 3.00 meters per second. Inverse, a sandbag is dropped from the balloon. It takes 5 seconds for the sandbag to fall to the ground. What was the height of the balloon when the sandbag was released? बन गया भाई, बलून बन गया हमारा। हाँ जी। जी। क्या करोगे भाई? और यहाँ हमारे पास है एक्सेलरेशन 9.81 फ्री फॉल की, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। अच्छा, आपने जो है ना और यहाँ से गिराया बैग, सही, ये आ गया आपका बैग। सही, बैग आ गया, सही है। अच्छा जी। जी जब आपने बैग को ड्रॉप किया है, तो उस वक्त जो है हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर जा रहा था विद a स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो मुझे बताओ कि एट द मोमेंट कि जब आपका हॉट एयर बलून इस स्पीड पे चल रहा था, तो एयर बैग को आपने वो किया, ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 3, जी भाई। 3, 3, ओके फाइन, वेरी गुड। लेकिन 3 किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड downward. होगी, अपवर्ड होगी, वेरी गुड। सो 3। अच्छा, 3 हमारे पास हो गई वर्टिकली अपवर्ड, राइट। लेकिन चूंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो भाई मैं इसलिए इसको नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, सही। मतलब हम चूंकि नीचे आ रहे हैं ना, हमने चूंकि ये कंसिडर करना है, राइट। देखो मोशन किस तरह से होगा, पहले उसको समझो। होगा ये, अगर तुम 3 ले रहे हो ना, होगा ये कि ऑब्जेक्ट ने पहले ऊपर जाना है, सही है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव स्पीड है, देन मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, एंड देन मैक्सिमम हाइट से वो नीचे आ जाएगा, राइट। इट रीच यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई? जी. जी अच्छा, उसने आपको बोला है कि भाई ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ये वाली उसने आपसे बोला है ये निकाल दो, राइट। ये निकाल दो, ये यहाँ से लेकर इधर से लेकर नीचे तक का निकाल दो, राइट। वो कितना ऊपर जा रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, राइट। क्लियर भाई? जी अच्छा जी. जनाब। सो अब हम क्या कर सकते हैं भाई? अगर हम देखें, सो हमारे पास जो है जो हमारे पास एक्सीलरेशन है, वो हमारे पास है 9.81 की। सही है, एक बात हो गई। अच्छा, अगर मैंने बैग को यहाँ पे 3 से छोड़ा है, तो बैग थोड़ा सा ऊपर जाएगा, राइट, एंड वो थोड़ा सा नीचे आएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि अ सैंड बैग इज ड्रॉप फ्रॉम द, इट टेक्स 0.5 सेकेंड टू, अब हमें टोटल टाइम दिया हुआ है भाई, टोटल टाइम दिया हुआ है। अब टोटल टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब है वो यहां से लेकर यहां तक का टाइम दिया हुआ है आपको, राइट। समझ पा रहे हो? ये मसला है सारा। जी सही। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, इस वजह से मैं जो है ना यहाँ पे स्पीड ले रहा हूँ -3, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है, और जो स्पीड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, राइट। सो इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन ले लिया, ओके। आ जाओ भाई, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, S = UT प्लस हाफ AT², राइट। एंड S मेरे पास आ गया है, U मेरे पास आ गया है -3, T मेरे पास आ गया 5, ओके, प्लस हाफ 9.81 नीचे जा रहा है आप, राइट, मतलब ओवरऑल आपका जो मोशन है वो डाउनवर्ड है। और T² आप कर दो, राइट। सो 5 का स्क्वायर आप कर दो, सही है। सो S निकाल दो भाई, कितना आता है? अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ मुझसे गलत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर
अबे भाई क्या हो गया यहाँ पे। हाँ, क्या आ रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द balloon in the sandbag is released? हाँ जी, क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 107, लेकिन जो इसका आंसर है वो हमारे पास है 123। तुम लोग के पास आ रहा है 107 या क्या आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसका आंसर बी है यार। तीसरा 107.6 आ रहा सही है। सही सही, 107 सही है। इसका आंसर सी नहीं है, इसका मार्किंग की के अंदर जो है ना वो आंसर बी है। ओके, सही। तो इसको अपने पास प्लीज सेलेक्ट कर लेना। ओके, आजा भाई, आगे आजा जल्दी। A car travels anti-clockwise uh, along a horizontal circular road of radius 12 meter as shown. The car takes a time of 4.0 seconds to move from position P to position Q. हम्म। What is the magnitude of the average velocity of the car for the journey from P to Q? ओके भाई, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा? एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लगा देंगे टोटल डिस्प्ले। टोटल डिस्प्लेसमेंट। सही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, अच्छा जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई? यहाँ से यहाँ तक आएगी। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा। सही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। सो ये भी 12 है, वो भी 12 है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। सही हो गया। सो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, राइट? सो यू विल गेट 144 प्लस 144 टू 80, नहीं, 298। ओके, 288, 288 अंडर रूट। एंड टाइम कितना लग रहा है भाई? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स का। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी कितनी बन रही है? आंसर डिवाइडेड बाय 4। मेरे पास आ रहा है 4.24। एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आ रहा है 4.24। ओके, सो ए इज आंसर, राइट? क्लियर। लास्ट क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन है। उसने कहा कि अ गर्ल थ्रोज अ बॉल अपवर्ड, टेक्स टाइम दिस टू रिटर्न टू इट्स हैंड। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल? हाँ, ऑफ द गर्ल। ओके, क्या करेंगे भाई? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, पहली बात। ओके, क्योंकि वो वापसी रिटर्न टू इट्स हैंड है, रिटर्न टू हर हैंड है, तो एस हो गया 0, राइट? जीरो। सही हो गया। इनिशियल स्पीड हमें निकालनी है, टाइम हमारे पास है 3.2 सेकेंड। 3.2 प्लस 1/2, -9.81 इंटू 3.2 स्क्वायर, राइट? सो इक्वल्स टू 0, राइट? so u 3.2 u, okay, is equals to 1/2 into 9.81 into 3.2 स्क्वायर, राइट? यहाँ से जो 3.2 है इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे। सही है, सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 9.81 इंटू 3.2। सो आई एम गेटिंग 15.69, सो 15.7 सी आर है, राइट? चलो डन। अब बाकी के जितने क्वेश्चन है वो खुद ट्राई करना। सही है, और अब इसके बाद जो है वो हमने जो है ना रिमेनिंग जो चीज़ अपनी वो कंप्लीट करनी है। और वो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ होने वाली है, क्योंकि ग्राफ है, राइट? ग्राफ के लिए भाई, ग्राफ को मैं एक अलग से चैप्टर के तौर पे पढ़ाता हूँ। सही है, तो ग्राफ में अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो नाक मुंह मत चढ़ाना। मैं ग्राफ का भाई काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत लंबी क्लास लेता हूँ, 2 या 3 क्लासेस मेरी सिर्फ ग्राफ पे होती है, राइट? मैं उसको एक अलग से चैप्टर के तौर पे पढ़ाता हूँ, और वो फिर पूरे तुम्हें फिजिक्स मैथ्स हर जगह पे जिंदगी में काम आएगा, जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ आएंगे। ओके, सो चले बस।
जी भाई बोले। ओवरऑल। सर हम्म। वो मैं कह रहा था कि आप काइनेमेटिक्स से चैप्टर एंड में नोट्स प्रोवाइड करेंगे इसके। जी भाई मांग लेना भाई, जो जो चैप्टर एंड हो जाए ना मुझसे, एंड में जो भी चैप्टर एंड हो जाए करे मुझसे मांग लिया करो नोट्स भाई। सर तो सही वो है। कौन से नोट्स होंगे मतलब जो। यही यही पीडीएफ वाले भाई, ये जो बना रहा हूँ ना, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये सारी अच्छा मैं हाँ पीडीएफ सर बना के भेज सर। दूंगा। सही है। जी सही। सही हो गया, सर तो चलो। अभी उसके नहीं सेंड कर सकते जो हमने कल किए थे आप। यहाँ तक के मैं भेज देता हूँ, सही, क्योंकि यहाँ तक एक पूरा पोर्शन हो चुका है। सही है। चैप्टर हाँ अ, आपके। सही है, और फिर क्योंकि उसके आप फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे ग्राफ्स हैं, उसके मैं बाद में भेज दूंगा। सही। चलो। चलो जी। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, लव इज। यस। लव इज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।